करे आगे क्या जा रहा है। तो इस ड्राइव में आपका स्वागत है। हम निकले हैं रामनगर से सीधा अपने रूम पे जाने की तरफ। तो मेरे साथ जुड़ गए हैं फिर से हमारे अहमद भाई, जो कि आप जानते हैं सीतामढ़ी में गाइड है। तो अहमद भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो यहाँ पर हाथियों की संख्या है वो कितनी है और कैसे काउंटिंग होती है उनकी? एलिफेंट कॉर्बेट में अगर बात की जाए तो लगभग 1000 एलिफेंट हैं और इसकी काउंटिंग ऐसे श्योर नहीं होती कि 100% राइट हो। अच्छा। ऐसे टाइगर को तो काउंट किया जाता है क्योंकि उसमें होते हैं आपके स्ट्राइप्स होती हैं, लेकिन एलिफेंट का ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई चीज़ नहीं जिसको उसको एकदम एक्यूरेट काउंट किया जाए। तो अप्रॉक्स 1000 एलिफेंट हैं यहाँ पे, जो सीतावनी भी आते हैं, कॉर्बेट भी जाते हैं, आपका राजा जी तक भी चले जाते हैं, निगाला पहुँच जाते हैं। वो मतलब कहीं भी जा सकते हैं, माइग्रेटिव एनिमल है। ये रिकॉर्डेड है यहाँ पे 1000? हाँ, रिकॉर्डेड है। ये पक्के फैक्ट्स हैं ये? हाँ बिल्कुल 100%। और क्या कहते हैं, अदर जानवर की भी काउंटिंग होती है या सिर्फ इन्हीं? काउंटिंग देखिए हर एनिमल की होती है ये, लेकिन एक्यूरेट जो फिक्स होगी वो टाइगर की होगी। अच्छा। और लेपर्ड की होगी। बाकी अगर लेपर्ड की बात की जाए तो 100 से 120 लेपर्ड है। और डियर अगर आप बात की जाए तो 50,000 अप्रॉक्स डियर है। मतलब पूरे उत्तराखंड में कॉर्बेट की बात करो सर? कॉर्बेट। और पूरा उत्तराखंड में कितना होगा इसकी? किसकी लेपर्ड की? लेपर्ड तो उत्तराखंड में आप मानो करीब, देखिए उत्तराखंड का 70% एरिया तो पहाड़ों में लगता है। तो पहाड़ों में ज़्यादातर लेपर्ड के चांसेस हैं। तो अप्रॉक्स 300 अप्रॉक्स लेपर्ड होंगे पूरे उत्तराखंड। और टाइगर जो है वो सिर्फ कॉर्बेट में ही है उत्तराखंड में? अगर पूरे कॉर्बेट की वो पूरे उत्तराखंड की बात की जाए तो अप्रॉक्स 500 टाइगर है पूरे उत्तराखंड। अच्छा, पूरे उत्तराखंड में। ठीक है, ठीक है। और ये जो डियर वगैरह इनकी भी काउंटिंग होती है? हाँ, एनिमल की काउंटिंग तो हर एनिमल की होती है। डियर अप्रॉक्स 50,000 डियर है। अच्छा। इसी वजह से तो खुली गाड़ी में लोग घूम पा रहे हैं ना। अगर डियर की पॉपुलेशन कम होती और रेशियो उनका गैप होता तो टाइगर फिर क्या होता ना, वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो फिर हमको भी मारता, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता। तो इसीलिए खुली गाड़ी में लोग घूमते हैं। टाइगर जो है वो डिपेंड ही डियर के ऊपर है, उसको ऐसा कोई इशू नहीं। अच्छा, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और गहरी बात बताई इन्होंने। बाकी यार, आप गाइड हो, कभी आपने ऐसा कुछ देखा है कि जैसे आपको ये लगाओगे अभी ये टाइगर मैनीटर होने वाला है या अभी इंसान पे अटैक कर सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन लगी कभी आपको? हाँ, टाइगर जो बूढ़ा हो जाता है ना, या इंजर्ड भी हो जाता है कई बार, क्योंकि टाइगर हाथी के बच्चे को मार देता है। तो कई बार हाथी से भी फाइट हो जाती है, टाइगर की टेरिटरी के लिए भी फाइट हो जाती है, कई तरीके से उसकी फाइट हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, उसके सिम्टम्स दिख जाते हैं, वो ह्यूमंस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। जो मैनीटर होगा या होने वाला है तो आपको ह्यूमंस आबादी के आसपास ही नज़र आएगा ज़्यादातर। नहीं तो जो टाइगर का नेचर है वो वाइल्ड है, वो जंगल में रहना पसंद करता है। अच्छा, नहीं जैसे आप सफारी पे जाते हो, कभी मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा था कि कभी ऐसा लगा कि टाइगर अब ये बूढ़ा हो गया, अभी इंसानों की तरफ ना ये गाड़ी की तरफ झपट रहा है, कभी ऐसा? नहीं, ऐसे टाइगर क्या होता है ना, देखिए वो दूर ही रहता है क्योंकि वो भी डरता है ना। तो वो ज़्यादातर क्या रहता है, ऐसे पीसफुल एरिया में चले जाता है जहाँ पे उसका डिस्टर्बेंस बहुत कम होता है। अच्छा। और उसके पास कोई डियर वगैरह आ गया तो मार लेता, नहीं तो वो फिर उसकी डेथ ही हो जाती है एंड कि उसमें हंटिंग का ही है मेन। अगर वो हंटिंग नहीं कर पाएगा तो उसकी फाइनली डेथ ही होनी है, क्योंकि टाइगर जो है ना वो टेरिटोरियल एनिमल है। अच्छा। वो कोई ऐसा फैमिली में नहीं रहता जैसे लॉयन है। लॉयन को तो क्या है कि लॉयनेस ने हंटिंग की, लॉयन ने भी खाया। बट लेकिन टाइगर का क्या होता है कि टाइगर अपनी सेल्फ हंटिंग करते हैं, टाइगर हो या टाइग्रेस हो। सिर्फ 3 साल तक जो मदर है वो बच्चों को फीड कराती है। आफ्टर 3 इयर्स वो अपना एरिया वगैरह सब अलोन बनाते हैं, फिर हंटिंग वगैरह सब सेपरेट करते हैं। अच्छा, नहीं मैंने बोली उसकी, क्योंकि सड़क जाता है, क्योंकि कोई से देख जंगल के बीच में कौन देखने वाला है? अकेले रहता है ना। हाँ। देखिए उसका मेन है वो अकेले, सॉलिटरी बिहेवियर है। अच्छा। अकेले उसको रहना है, अकेले ही सरवाइव करना, अकेले ही हंटिंग करनी है उसको, सब अच्छा, अकेले ये जैसे कभी जैसे आप लोग गश्त में जाते हो, कभी आपका भी कभी गश्त में जाना पड़ जाता है? बिल्कुल जाना पड़ता है। क्या किस पहले मैं वो टॉपिक हटा के पूछ रहा हूँ, किस सिचुएशंस में जाना पड़ता है आपको? ऐसा होता नहीं, देखिए हमारे पास फॉरेस्ट के पास स्टाफ जो है लिमिटेड है। कई बार जंगल में आग लग जाती है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना गर्मियों में होती है। अच्छा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई। क्योंकि जंगलों में क्या होता है कि आग लग जाती है तो उसमें बहुत मैन पावर से काम होता है ना, क्योंकि मशीनों से तो आग बुझाई नहीं जाती जंगल में, सब मैन पावर से काम होता है। तो उस टाइम काफी जाना पड़ता है। अच्छा, देखो एक हिरन बैठा हुआ और डियर का पूरा हर्ड है ये हमारे लेफ्ट में। हाँ, जैसे आपको बॉडी मिल जाती है जैसे टाइगर की, है ना,
हाँ तो उसको टाइगर के जो उसको क्या होता है, उसको सैंपल लिए जाते हैं कि उसकी डेथ किस रीजन से हुई। अच्छा। सैंपल लेके हैदराबाद में जो हमारा है अपना लैब है, तो उस लैब से उसका क्लियर हो जाता है भाई इसकी डेथ किस कारण से हुई है। वैसे तो पता चल जाता है, क्योंकि अगर कोई एनिमल उसको मारेगा तो उसको वो खाएगा अभी, या उसके साइंस भी होंगे, बट लेकिन फिर भी अगर आजकल क्या है देखिए, वो जो पेपर पे रिटर्न होता है उसी की वैल्यू होती है। हाँ तो टाइगर को कौन खाएगा फिर? टाइगर को भी जैकल वगैरह खा लेते हैं अगर बूढ़ा बीमार हो है। जब देखिए जब वो मर गया ना तो वो भी किसी ना किसी का फूड है हो जाता है। अच्छा, खाएगा ही ना जो प्रेडिएटर। लेकिन आपको जो आपको ट्रैक जो आप पर्टिकुलर ट्रैक होता है आप लोगों का जिसपे आप पूरा ट्रैक जाते हो है, तो उस पे अगर मिल गया टाइगर तो ठीक है, अदरवाइज कोई अंदर जाके मर गया जहाँ पर इंसान। हमारी गश्त पैदल भी होती है ना। अरे पैदल ही कह रहा हूँ ना मैं। जो आपकी गश्त होती है पैदल, उसमें तो आपको एक सर्टेन पॉइंट तक जाना होता है, मतलब ट्रैक आप भी तो झाड़ी में थोड़ी ना चलोगे इतना। जो पगडंडी तो स्मेल आ जाती है ना। अच्छा। अगर देखिए कहीं टाइगर या कोई भी डेथ होगी किसी एनिमल की, तो उससे स्मेल आएगी तो पता चल जाएगा। कोई दूर जाके मरा जो अब तक इंसानी, बिल्कुल तो उसका पता भी नहीं चलता वो टाइगर कहाँ गया। नहीं पता ही नहीं चलता। कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि जो बिजरानी की बहुत फेमस टाइगर है जो लोग घूमते हैं जानते हैं, शर्मीली टाइग्रेस, वो उसका पता ही नहीं है कि वो जिंदा भी थी। अब तो खैर मर गई होगी, डेथ हो गई है 100% है। वो दिखी नहीं है ना 3 साल से, तो और वो मतलब उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली किसी को। कहाँ गई कहाँ मरी जाके है। हाँ बहुत, वो मीन्स आपका धनगढ़ी तक पहुंच गई थी। उसकी जो लास्ट लोकेशन थी वो धनगढ़ी के आसपास थी। और फिर ये भी होता है कि आपस में मार के खा जाते हैं टाइगर एक दूसरे को। नहीं टाइगर तो नहीं खाते हैं, बट लेकिन दूसरे जो प्रेडेटर्स हैं वो मार के खा जाते हैं। हो सकता है वैसे मर गई हो और दूसरे प्रेडेटर जब वो मर गई हो, बिल्कुल मिली नहीं ना वो टाइग्रेस। हाँ तो उसको खा गए हो, है ना, उसके अवशेष नहीं मिले। अच्छा, लेकिन वो ये है कि काफी पहले तो एज हो ही चुकी थी उसकी। बिल्कुल हाँ, एज हो गई थी। और शर्मीली वो टाइग्रेस है जो जिसने कॉर्बेट को उठाया है, सुपर मॉम। वो इससे जुड़ी कोई बात हमारे व्यूअर्स को बताएंगे आपको, ऐसा किस्सा जो जिससे वो मशहूर हुई। बच्चे हैं अभी जो बिजरानी घूमते हैं, वो देख विराट है, ये तो सीताबनी में ही है, और उसका बेटा है पंडित। ये विराट को कैसे सीताबनी में छोड़ा उसे? वो खुद ही आ जाते हैं, अपना एरिया बनाते हैं जहाँ टाइगर को लगता है ना। देखिए टाइगर को जहाँ लगता है भाई यहाँ एरिया एम्प्टी है, तो वो अपना एरिया बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी एग्जांपल के लिए जो कूनो नेशनल पार्क जो जहाँ पे चीता लाए गए, वो फॉरेस्ट एम्प्टी था, तो वहाँ पे कोई इशू नहीं है ना। चीता को अगर छोड़ेंगे तो वहाँ उनको कोई एनिमल मारेगा नहीं। अच्छा। अगर उनको यहाँ छोड़ेंगे तो वहाँ टाइगर मार देंगे उनको। तो ऐसे ही जो भी होता है जो टाइगर, तो ये वहाँ से चल के आया है, अपना बिजरानी से चलता हुआ आया है यहाँ पे। बिजरानी ऐसा ना, अगर आप बाई रोड की बात करेंगे तो टाइगर जो चलते हैं ना वो मींस डायरेक्टली आते हैं ना, ऑफ रोड आते हैं। ऑफ रोड के तो रास्ता क्रॉस करके, मींस आप कह सकते हैं एरियल डिस्टेंस, हवाई दूरी जो होती है उस पर डिस्टेंस जो है डिपेंड करती है। वो 2 किलोमीटर भी नहीं है। अच्छा। हैंडीकैप टाइगर्स है, हाँ के नाम रखना ऐसा कोई वो भी नहीं होता, बट लेकिन यह है कि थोड़ा आइडेंटिफिकेशन के लिए बोल देते हैं। तो उसका बच्चा नहीं है, लोगों ने यहाँ कनकटी नाम रखा है, लेकिन बहुत से लोग एतराज करते हैं। वो भी सुपर मॉम ही है। वो भी सुपर मॉम है। देखिए हैंडीकैप्ड होने के बावजूद भी, इतने प्रॉब्लम होने के बाद भी अपने बच्चों को उसने पाला, और किसी इंसान पर अटैक नहीं करा। नहीं। वो जब उसकी मतलब वो 2 साल से तो दिखी नहीं है किसी को। लास्ट में वो सिर्फ जो कैटल्स थे, गाय वगैरह, उनको मारना स्टार्ट कर दिया था उसने। अच्छा, तो अक्सर जो लोग ट्रैक करते हैं टाइगर को, तो ऐसी उसके हंटिंग के हिसाब से भी करते हैं कि कैसे मार रहा है या कौन से जोन का टाइगर है। हाँ लोग ऐसा होता है ना, देखिए टाइगर्स के जो फेस पे होती है कुछ स्पेसिफिक कोई पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, मतलब वो उसके शेप से उसको लोग पता लगाते हैं यार ये वाली। नहीं, इसने मारा, जैसे किसी कैटल को मारा तो अंदाजा हो जाता है कि कौन से टाइगर ने मारा ये। हाँ, वो टाइगर फिर दिखेगा उसके आसपास। अच्छा, अगर किसी टाइगर ने उसको मारा है या टाइग्रेस ने मारा है, तो फिर वो उस किल के आसपास रहेगा ना जब तक वो किल को फिनिश नहीं कर लेता। ओके। और एक इम्पोर्टेंट चीज, जैसे ये कोई यहाँ नया टाइगर आ गया, तो वो कैसे इसको लड़के हराएगा जो पुराना रह रहा है यहाँ पे? नहीं, पुराना हराएगा ये कंफर्म नहीं है ना, क्योंकि हो सकता है जो नया आया है वो भी उससे पावरफुल हो। ऐसा कोई श्योर नहीं है कि पुराना ही वहाँ रहेगा, जो फिट होगा। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे नया आया पावरफुल हो गया वो, उसने पुराने वाले को मार के भगा दिया, ये टेरिटरी उसने ऑक्युपाई कर ली है ना। तो और किस सर्कमस्टेंस में टाइगर टेरिटरी चेंज करते हैं अपनी? जब उनकी क्या होता है ना, जैसे टाइगर्स जो बच्चे होते हैं 3 साल जब हो गए उनको, तो फिर वो अपना एरिया जो है अलोन कर लेते हैं, है ना, अलग-अलग। तो नए टेरिटरी ढूंढते हैं वो अपनी। 3 ब्रदर सिस्टर हैं, तो वो तीनों अलग-अलग रहेंगे। तो फिर वो उनको नया एरिया चाहिए,
उनको नया एरिया चाहिए। और अभी क्या कहते हैं, ये आवाज सुनी थी गाड़ी की, जैसे औरतें बोल रही हैं। वैसे ब्रेक रखी है। तो जैसे ये किस सर्कमस्टेंसेस में चलता है, अब जैसे वहाँ का टाइगर क्या कहते हैं, अभी सरिस्का का टाइगर पहुँच गया हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे, चलता हुआ 125 किलोमीटर चला। हाँ, टाइगर तो बद्रीनाथ भी रिकॉर्ड हो गया सीसीटीवी कैमरा में। अच्छा, कितना कैसे चलता टाइगर, किस परिस्थितियों में चलता है? वही होता है जब उसको एरिया से वो उसको दूसरा टाइगर वो कर देता है, हटा देता है अपने एरिया से, तो वो निकल जाता है, फिर लंबा निकल जाता है, क्योंकि उसको खुद लगता है फिर यार कि अब मैं कैपेबल नहीं हूँ लड़ने के लिए, तो वो फिर वो एरिया ही काफी लंबा चले जाता है, छोड़ देता है उस एरिया। अच्छा, तो बद्रीनाथ में रिकॉर्ड हुआ है टाइगर? हाँ, बद्रीनाथ में भी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। यहीं का टाइगर कॉर्बेट से पहुंचा है? हो सकता नहीं, उत्तराखंड से कहीं से पहुंचा हो। वो ऐसे जो पहुंचा होगा ना, वो जो देहरादून साइड है फॉरेस्ट, वहां से उधर से राजा जी। हाँ, राजा जी से पहुंच सकता है। राजा जी से तो खैर अभी राजा जी से में तो कॉर्बेट से टाइगर भेजे। अच्छा, कम थे ना टाइगर वहाँ? टाइगर थे ही कहाँ वहाँ, टाइगर नहीं थे वहाँ। अच्छा, वो एक्चुअली क्या था ना, 2 साल पहले एलिफेंट प्रोजेक्ट था वो। हाँ। उसको अभी टाइगर प्रोजेक्ट, अभी राजा जी टाइगर रिजर्व। तो यहाँ की जो देखो बीच में कोई बाउंड्रीज तो है नहीं उनके लिए? कुछ नहीं है, रेलवे ट्रैक है बस बीच में। हाँ, तो ये यहाँ के टाइगर वहाँ क्यों नहीं मूव करते अपने आप? वो इसलिए मूव नहीं करते ना क्योंकि उनका एरिया का भी इशू नहीं है। अगर उन्हें एरिया का जब इशू होगा तो वहाँ मूव जब हमारा इंक्रोचमेंट बढ़ेगा जंगलों में, तो उधर की तरफ जाएंगे, तब मूव करेगा वो, ऐसे नहीं करता। लेकिन इंक्रोचमेंट नहीं बढ़े जंगल में, यही दुआ है भाई। नहीं, और बहुत जो आपका जो भी फॉरेस्ट के रेस्ट्रिक्टेड एरिया है वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन अलाउड थोड़ी है। अच्छा, रिजर्व कर दिया गया उसे, रिजर्व एरिया हो गया ना। अच्छा। टाइगर रिजर्व बनाने का मतलब ही वही था कि भाई जो टाइगर के लिए रिजर्व हो गई। प्रोजेक्ट टाइगर बनाया इसलिए टाइगर के लिए जगह जो है प्रोटेक्ट कर दी है। टाइगर के लिए जगह प्रोटेक्ट है तो सारे एनिमल के लिए प्रोटेक्ट है। तो दोस्तों, आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और अभी हमारी ड्राइव बरकरार है। मैं आगे आपको और जंगल के पहलुओं से रूबरू कराऊंगा। हमारे साथ हमारी आने वाली वीडियोस में आप बने रहना। बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत थ्रिलिंग वीडियोस आएंगी, आप देखना। बहुत सारे सीन हुए ऐसे कि वाकई में जो ख़तरनाक भी थे और कुछ सीन हुए जो वाकई में प्यारे भी थे। तो हमारा व्लॉग, जैसा आप जानते हैं, हर सिचुएशन को टच करता है। कभी हंसी है, कभी गम है, कभी एडवेंचर है। तो जंगल का मैं कहता हूँ हर पहलू दिखाते हैं आपको। तो हमारे चैनल पे जो नए हैं, हमेशा कहता हूँ हमें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक्स दें ताकि हमारी वीडियो की रीच बढ़े। आजकल एल्गोरिथम यूट्यूब का चेंज हुआ है तो कई सारी दिक्कतें आती तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, उससे हमें रीच मिलेगी और हमारा जो चैनल है दूसरों तक पहुंचेगा और जंगल की नॉलेज उनको मिलेगी। तो हमारे मुहिम ये है कि जंगल की अवेयरनेस हम दूसरों तक पहुंचाएं। तो आप लोगों का बहुत प्यार है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें, सपोर्ट करें। आगे क्या जा रहा है? पॉर्क्यूपाइन देखो, ये भी इसके बारे में बताया, पॉर्क्यूपाइन के बारे में बताएं। पॉर्क्यूपाइन क्या है ना, इसके क्विल्स होते हैं। जब भी इसको लगता है कि खतरा है तो ये अपने क्विल्स उसको, जो भी उसका एनिमी होता है उसको मारती है। और जहरीले होते हैं, डार्ट कह लो इसके। वो ये तो सबसे ज्यादा इससे टाइगर इंजर्ड होता है। अच्छा, अगर टाइगर के ये लग जाए ना तो मुंह से वो निकाल लेता है, लेकिन अगर उसके मुंह पे ही लग जाए तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, जहर भी होता है इसमें कहते हैं? हाँ, उसमें पॉइजन होता है ना। जैसे हमको, जैसे मान लीजिए कोई किसी को आयरन लग गया तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे मीन्स वो वहाँ से उसको स्पॉइल करना, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं करेगा तो उसको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। वैसे ये भी होता है। तो टाइगर को क्या होता है, अगर डिपार्टमेंट को मिलता है तो उसका रेस्क्यू करके उसके क्विल्स को निकाला जाता है। और शर्मिली के जो लोग बिजनानी घूमते हैं वो बता देंगे, शर्मिली को लग गए कई बार, उसके निकाले भी हैं क्विल्स। अच्छा, इन्होंने फॉरेस्ट वालों ने? हाँ जी, उसे ट्रंकुलाइज करके निकाले उसके क्विल्स। बड़ा परेशानी हो जाती है, क्योंकि हमने हिरन के लगे हुए देखे थे एक बार। मेरे पास वीडियो होगी तो मैं आपको ला के दिखाऊंगा दोस्तों। तो हालांकि कुछ कर नहीं सकते थे हम, कोई भी कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन हिरन बड़ा तकलीफ में था। वो उसके चलने के चाल से और पता चल रहा था पेट के नीचे वाले हिस्से में
और ये एलिफेंट डंग पड़ा बस अभी एलिफेंट है आजकल, क्रॉस करके गए एलिफेंट यहाँ पे। तो उसको काफ़ी चलने में दिक्कत हो रही थी हिरन को। मैं कोशिश करूँगा आपको वीडियो निकाल के ला के दिखाऊँ। जो भी चार्ज था वो चार्ज तो था ही। हाँ चार्ज था वो। हाँ अटैक नहीं कह सकते उसे। यहाँ पे लोगों ने अटैक लिख के डालने लगे हर कोई। आपके रामनगर की बता रहा हूँ मैं। कई लोगों ने मिसगाइड करा, टाइटल मिसलीडिंग डाले उसमें कि टाइगर अटैकिंग जिप्सी और ये वो। आज भी देखोगे तो आपको यूट्यूब पे 50 ऐसे वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों कि उसमें ये क्लिक बेट करा हुआ है लोगों ने। पहली बात तो लोगों को यही नहीं पता टाइगर अटैक और चार्ज में फ़र्क क्या है। मतलब दोनों का सेम ही होता है, आप लोग जानते हो, लेकिन को डिफरेंस उसको अलग अलग कह लो आप उसका। अगर टाइगर को अटैक करना होगा ना तो फिर वो आपको डरा के नहीं जाएगा, सीधा अटैक करने आएगा वो। और उसे चार्ज करना होगा तो आपको डराएगा वो चला जाएगा। क्या आप चेतावनी देगा कि ये मेरी टेरिटरी से चले जाओ। और मेरे ख्याल से 2-3 बार करता है वो। अगर उसमें भी आदमी न माना फिर आता है वो, ग्राउलिंग करता है ना, ग्राउलिंग भी करता है। फिर अगर नहीं माना तो फिर अटैक कर देता है। सही बात। फिर उसका पेशेंस लेवल खो जाता है। फिर कहता है कि बेटा मैंने सारा करके देखे, तुम नहीं मानने, अब आ जाओ तुम। पहले उसने उसको सिग्नल ही दिए टाइगर ने, और क्या, एकदम चार्ज थोड़ी किया उसने। अच्छा पहले तो धीरे धीरे हुआ ना उसको, वो मतलब वीडियो बना रहा था धीरे धीरे, फिर वो एकदम अटैक किया, उसने चार्ज किया। और ये जंगल है दोस्तों, यहाँ हर रात एक अलग होती है, एक अलग कहानी बयान करती है। तो कब क्या यहाँ क्या बीत जाए कोई नहीं जानता। तो मिलते हैं आपसे जल्दी अगले ब्लॉग्स में।